हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड लीनियर व्हेन इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव प्रेजेंट इन फर्स्ट डिग्री। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव की जो पावर है, डिग्री है, वो 1 होगी तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो एक जनरल फॉर्मेट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कि अगर वो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q इस फॉर्म में रहेगी तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसमें डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 1 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1। तो अगर हमें इन टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए पहले हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो पहले हम उस इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में चेंज करेंगे, फिर p और q को भी आइडेंटिफाई करेंगे। और p और q क्या होते हैं? p और q होते हैं फंक्शन ऑफ x, मतलब x के टर्म्स में कुछ वैल्यूज रहती है p और q की। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e की पावर में जो भी p की वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन करके लिख देना है। फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c के इक्वल। और अगर हम इसे और अच्छी तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई पावर p dx इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो अगर कोई सी इक्वेशन हमें दिखती है तो पहले हमें उसे जनरल फॉर्मेट में चेंज करना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। तो जो फाइनल हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर तरीके से समझ सके। तो एक एग्जांपल है हमारे पास cos स्क्वायर x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू tan x। अब पहले तो हम उसे जनरल फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो dy बाई dx के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हम इसको cos स्क्वायर x को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। और हमें पता है 1 अपॉन cos जो है वो sec के इक्वल होता है। तो पूरी इक्वेशन को हम, अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी dy अपॉन dx sec स्क्वायर x इंटू y इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब हमारी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्मेट में चेंज हो गई है। तो इस हिसाब से p हो गया हमारा sec स्क्वायर x, क्योंकि y के मल्टीप्लाई में जो भी रहता है वो p होता है, और q हो गया हमारा sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है e पावर इंटीग्रेशन p dx। तो वो हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है tan x के इक्वल। फाइनली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा e पावर tan x के इक्वल। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x e पावर tan x dx प्लस c। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, तभी हमारा फाइनल इक्वेशन हमारे पास मिलेगी। तो अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x इंटू ई पावर tan x dx की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले पुट कर देंगे tan x को t के इक्वल,
तो अब हम tan x को t के इक्वल पुट करेंगे, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x की टर्म्स में, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब sec स्क्वायर x dx को भी हम चेंज कर देंगे dt के इक्वल में, क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx को हम चेंज कर देंगे dt में, और tan x को हम t की जगह पे रख देंगे, तो t इंटू e पावर t इंटू dt। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो इंटीग्रेशन t इंटू ई पावर t dt को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस होल इंटीग्रेशन इंटू du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। इसको हम देखें तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, तो t को खाली छोड़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e t dt का, फिर प्लस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन यानी कि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो वो हो गया 1 का इक्वल, फिर मल्टीप्लाई में करना है इंटीग्रेशन e t dt, फिर dt लिखा जाएगा। तो e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t ही होता है, तो ये हो गया हमारा t इंटू ई पावर t प्लस e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, 1 का मल्टीप्लाई करा फिर भी e पावर t आया, फिर एक और बार इंटीग्रेशन है तो भी e पावर t ही बचा। तो ये आ गया हमारा e पावर t को कॉमन लेके t प्लस 1 के इक्वल। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा y इंटू ई पावर 10x इज इक्वल टू ई पावर t। अब t यहाँ पे थोड़ी है, तो यहाँ पे t की जगह पे हम 10x को वापस पुट कर देंगे, और t की जगह पे फिर 10x यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 1 प्लस t के इक्वल। तो ये हमने हमारी इक्वेशन का आंसर निकाल लिया है। तो इसी टाइप से हम दूसरी और इक्वेशन में पहले तो जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि p और q के टर्म्स में हम ले आएंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद फिर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइनल इक्वेशन को हम ले आएंगे। इसमें जनरली इंटीग्रेशन कैसे करना है वो अगर अच्छी तरीके से आता है तो हम आंसर को जल्दी निकाल पाएंगे। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से स्लाइटली चेंज रहती है। तो बस चेंज क्या रहता है कि उसके जनरल फॉर्मेट में इतनी टर्म तो कॉमन रहती है, बट इस बर्नौली इक्वेशन में q के साथ में y पावर n जो है वो मल्टीप्लाई में रहता है। तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने का भी हमारे पास तरीका है। तो इसका तरीका ये है कि इस जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक तरकीब अपनाते हैं, तो वो क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, इस y पावर n को शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो y पावर n का डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास आएगा y पावर माइनस n dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई पावर माइनस n इंटू y, तो वो हो गया 1 माइनस n इक्वल टू q। अब हमें नॉर्मली पुट करना है y पावर 1 माइनस n को p के इक्वल, और इसको हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो आएगा 1 माइनस n इंटू वाई पावर n dy अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx, और y पावर माइनस n dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx। ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम हमारे इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली अब हमारी इक्वेशन चेंज होके आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dt अपॉन dx प्लस p इंटू t इक्वल टू q। इसको और मॉडिफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा dt अपॉन dx प्लस 1 माइनस n इंटू p इंटू t इक्वल टू 1 माइनस n इंटू
क्यू। तो अब ये जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, ये हमारी इक्वेशन चेंज हो गई है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसके लिए अब हमें वही चीज को अपनाना है। तो पहले हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहेगा ई पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन इंटू ई डी एक्स। ये इसके लिए पूरा एक ई वाली टर्म है। साथ में इक्वेशन को हम सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे तो वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन इंटू ई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे q है 1 माइनस एन इंटू क्यू, फिर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन इंटू सी डी एक्स प्लस सी। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। कुछ नहीं है, पहले हमें उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है और बाकी पुरानी वाली मेथड को ही यूज करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई पावर 6। तो इसमें हमने देखा y पावर 6 का मल्टीप्लाई है यानी कि y पावर n का। तो ये एक बर्नौली इक्वेशन है। तो इसको हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x इंटू वाई पावर 6 का। x को भी हटाना पड़ता है इसलिए साथ में अभी हटा देते हैं। तो ये हो गया y पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू वाई पावर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये वाले को t अज्यूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे लेट y पावर माइनस 5 इज इक्वल टू t। अब हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 5 इंटू वाई पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। वाई पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स। अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी फाइनल बन के माइनस 1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसको और रिड्यूस कर देंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई। इसमें कि t है हमारा माइनस 5 अपॉन एक्स और q है हमारा माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। वो होता है ई पावर इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 5 अपॉन एक्स डी एक्स का, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो ये हो गया ई पावर log x, और आगे माइनस 5 भी है तो इसको हम पावर में चढ़ा देंगे क्योंकि हमें पता है कि a log b इज इक्वल टू होता है log a b पावर a। तो ये हो गया हमारा e log x पावर माइनस 5, और ये log से e कैंसिल हो गया। तो फाइनल हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x की पावर माइनस 5 के इक्वल। उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x पावर माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारा माइनस 5x स्क्वायर के इक्वल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस 5 के इक्वल dx प्लस c। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर माइनस 5 हो गया एक्स पावर माइनस 3, और x पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन होता है x पावर माइनस 2 अपॉन 2। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ गई y इंटू एक्स पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू एक्स पावर माइनस 2 प्लस c के इक्वल। तो ये हमने बर्नौली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो पहले हमने उस इक्वेशन को रिड्यूस करा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और बाकी की मेथड सेम थी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।